तो इनसाइड आउट का पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 जो 2015 के अंदर आया था उसी का सीक्वल है ये मूवी। हाँ, वही जिसने ऑस्कर भी जीता था। और पिक्सार के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो आए दिन अवार्ड्स जीतती रहती है ऐसे छोटे मोटे, और टोटल 23 अवार्ड्स के करीब उन्होंने जीते हैं। मैं 23 ऑस्कर की बात कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल अवार्ड की नहीं। तो अगर आपने इनसाइड आउट पार्ट 1 देखा है तो अच्छी बात है, आपको ये मूवी थोड़ी और पसंद आ सकती है। अगर वो पसंद आई थी तो स्टोरी आपस में तो वैसा कुछ कनेक्टेड नहीं है, कैरेक्टर सारे वही है, इमोशन सारे वही है। हमारी मेन कैरेक्टर रायली, जिसके अंदर के इमोशन जॉय, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस, ये सारे वही कैरेक्टर है, जो कि मूवी पूरी 8-9 साल बाद आ रही है। बट रायली हमारी अभी तक 13 साल की हुई है, 1-2 साल का फर्क आया है। वही इमोशंस जो कि उसको सपोर्ट करते हैं कि वो एक अच्छी इंसान बने, कि अगर कभी कोई विकट परिस्थिति आती है जिसमें उसे कभी फेलियर या हार्ट ब्रेक्स जैसी चीजें होती है तो वो टॉक्सिक ना बन जाए, उसे हम बैलेंस में रख सके। देखा जाए तो ये सब रायली के अंतर मन में ही होता है, पर ऑडियंस यानी कि एक थर्ड व्यूअर के पर्सपेक्टिव से हम उसके इमोशंस को भी देखते हैं, और उसके दिमाग के अंदर की संरचना जो कि सिर्फ उसके दिमाग की नहीं है, हम बाकी लोगों के इमोशंस को भी देखते हैं। जैसे कि रायली के पेरेंट्स, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सैडनेस, एंगर, जॉय, डिस्गस्ट, फियर, ये सारे कैरेक्टर है। टोटल 5 है। हिंदी डब के अंदर इनके नाम बदल दिए हैं, जैसे कि जॉय का खुशी है, सैडनेस का गम है। एंड अगेन ये जो हिंदी डब है इसके अंदर सहयोग दिया है एक और बॉलीवुड की अभिनेत्री ने, जो कि अभी नई नई आई है, जिनका नाम है अनन्या पांडे। और देखा जाए तो इनकी वॉइस चाइल्डिश है, मतलब कोई छोटे बच्चे की तरह, तो मतलब इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज के पार्ट 1 इसका हिंदी में डब नहीं है, आपको हॉटस्टार पर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। देखते हैं कि अगर इसकी डबिंग चालू करते हैं तो पार्ट 2 के बाद। तो रायली अब बड़ी हो चुकी है, इमोशंस के अंदर बदलाव आ रहे हैं और नई नई तरह की फीलिंग्स उभर कर आती है। प्यूबर्टी टच करने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया। तो कुछ नए इमोशंस एंट्री लेते हैं, जैसे कि एंजाइटी, एनवी, एम्बेरसमेंट। तो अब जो ये सारे इमोशंस है वो मिलकर काम करेंगे, यानी कि 5 और 4 9 इमोशंस। बट इनमें से एक इमोशन जो कि होता है एंजाइटी, जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डोमिनेंट सी होती है, अपने आप को ओवर स्मार्ट भी समझती है कि भाई वो जिस तरह से चलाना चाहती है रायली को, वो तरीका बेहतर है जॉय के मुकाबले। एंड ऐसे ही वो रायली के नेचर में काफी ज्यादा खिलवाड़ करती है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो काफी चेंज होने लगते हैं। जब जॉय इस चीज के प्रति बगावत करती है तो उन सभी इमोशंस, जो पुराने वाले इमोशंस थे, उन्हें हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब रायली के दिमाग पर कब्जा कर लिया है एंजाइटी ने, जो कि देखा जाए तो एंजाइटी वहां की बॉस है, पर वो बुरी कैरेक्टर नहीं है। वो भी रायली का बना चाहती है कि उसके साथ अच्छा हो, वो और आगे ग्रोथ करे, बट उसका तरीका काफी गलत होता है। वही थैनोस वाली विचारधारा कि भाई इरादा तो सही है पर तरीका काफी गलत है। एक अपकमिंग इवेंट जो कि अभी तक हुआ भी नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकालती है 4 से 5 की, अगर ये हो गया, रायली कितनी मतलब गिर जाएगी दूसरों की नजरों में कि ये कैसी लड़की वगैरह वगैरह। मतलब दिमाग से अपने ही कुछ ख्यालात बनाती है, और उन सब चीजों से बचने के लिए वो अपने ही कुछ तौर तरीके अपनाती है। तो जॉय, सैडनेस, एंगर और बाकी जो कैरेक्टर्स है, मतलब 5 कैरेक्टर्स है, वो हेडक्वार्टर के बाहर है। तो रायली के ऊपर जो इमोशंस है वो भी एंजाइटी, एम्बेरसमेंट, यही चल रहा है, खुशी वगैरह नहीं है उसके चेहरे पर। और इसी चक्कर में काफी सारी चीजें खराब होने लगती है, उसकी फ्रेंडशिप, अपने हॉकी प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप वगैरह सब चीजें खराब होने लगती है। तो कैसे जॉय और बाकी सारे कैरेक्टर्स वापस हेडक्वार्टर आते हैं और जो रायली है उसके चेहरे पर जो मुस्कान वगैरह वापस आती है, इमोशंस बैलेंस होते हैं, जो कि अब मूवी के अंदर ही देखना। और ये भी पार्ट 1 की तरह बरोबर मूवी 1.5 घंटे की है। एंड एक काफी अच्छी फैमिली एंटरटेनर मूवी है। मैंने इस मूवी को अच्छा खासा एंजॉय किया, जस्ट लाइक पार्ट 1। मुझे इस मूवी की थिंकिंग काफी प्यारी लगती है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को सोचा गया है, इमेजिन किया गया है, या फिर कैरेक्टर्स की डिजाइन ही देख लो, जो जो चीजें हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि सिर्फ इमोशंस ही नहीं, हम और भी चीजें देखते हैं दिमाग के अंदर की, जैसे कि कॉन्शियस मेमोरी हो गई, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी करके काफी बड़ी लॉबी बनी हुई होती है, एकदम भूल भुलैया जैसी। और उसकी जो डिजाइनिंग होती है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेन की जो व्हील्स होती है उसकी तरह होता है। कोर मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी, डंप, इमेजिनेशन लैंड, जहां पर हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि रायली की इमेजिनेशन से बने हुए होते हैं, जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था। इस बार कुछ अलग कैरेक्टर्स है, डिफरेंट है पार्ट 1 से, बट स्टिल आई फील बैड फॉर बिंग बॉन्ग। पार्ट 1 में जो उसके साथ हुआ बहुत ही बुरा था, मतलब दिल तोड़ देने वाला। मुझे लगा किसी तरह से इसको वापस लेकर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी ओवरऑल मूवी काफी बढ़िया थी। मैंने बता दिया, मैंने एंजॉय किया इस मूवी को। फिर भी पार्ट 1 मेरा फेवरेट है अभी तक के लिए। बाकी ऐसा कुछ खराबी नहीं है इस मूवी के अंदर, अच्छी है ये मूवी भी। और इस अच्छी है कि पीछे का एक्चुअल जो रीजन है वो तुम समझ सकते हो कि डिज्नी पिक्सार की जो रिसेंट में मूवीज आई है कोई भी इतनी खास नहीं थी, और ना ही ऑडियंस इतनी पसंद कर रही है अभी इस तरह की मूवीज को। अगर उन सब मूवीज के बीच में इस मूवी को रखूं तो फिर भी मेरे लिए ये मूवी बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये मूवी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये मूवी बड़े भी देख सकते हैं। और काफी बढ़िया डिजाइनिंग है मूवी की, काफी कलरफुल मूवी है ये। खैर, आपने ये मूवी अब तक देखी या फिर नहीं देखी, देखी तो कैसी लगी, और नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, देखो जाकर। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लो, अगर पार्ट 2 देखना है तो वो जाकर देख लो, पर उससे पहले पार्ट 1 एक बार देख लेना। और आप देखोगे मुझे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।